गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। मैं कार्तिकेय मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का द स्पीड किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज रोज की तरह हम लोग संधि को ही पढ़ेंगे, लेकिन आज संधि की अंतिम क्लास होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल तक मैंने आपको विसर्ग संधि, व्यंजन संधि तक कल मैं आपसे बात किया था, और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो विसर्ग संधि की, और आज ही संधि की अंतिम क्लास होगी। ये बात आप सभी लोगों को मैं कल भी बताया था। तो आज हम लोग इस संधि को देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्वर संधि पढ़े हैं, व्यंजन संधि पढ़े हैं, उसी प्रकार से संधि का जो तीसरा प्रकार होता है उसको कहते हैं विसर्ग संधि। क्या कहते हैं भैया? विसर्ग संधि। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ रही होंगी। एक बार सभी लोग लिंक को शेयर करके तब यहाँ क्लास लेंगे सभी लोग। अंजलि राजवंशी, शुभम मिश्रा, धर्मेंद्र यादव, आस्था सिंह, प्रिया सिंह, पूजा शर्मा, अंकिता यादव, प्रिया, पीहू, आध्या, शिव कुमार पटेल, दिनेश यादव, वर्षा चौरसिया, सतीश पटेल, शुभांगी शर्मा, जय जय, यूपी पुलिस। बहुत अच्छी बात है। सभी विद्यार्थी जो भी आ रहे हैं वो एक बार शेयर कर देंगे जरूर। किसी भी ग्रुप में अगर आप जुड़े हुए हो तो एक बार जरूर शेयर कर दें। ये बहुत ही अच्छी बात है कि द स्पीड की तरफ से आपको निःशुल्क में पेट की क्लास दी जा रही है। एक भी शुल्क आपसे लिया गया क्या? बिल्कुल कभी भी लिया ही नहीं गया। इसलिए आप लोग पेट की क्लास को गंभीरता, अक्सर हमने ये देखा है कि जब कभी भी कोई चीज निःशुल्क हो जाती है तो लोग कहते हैं अरे यार लोड ही नहीं लेते हैं। तो ये जो आप ये लोड नहीं लेते हैं, इसी कारण हम लोग को फीस लगानी पड़ जाती है। इसीलिए अगर 10 कोर्स हमारा पेड है तो कम से कम एक दो कोर्स हम लोग फ्री जरूर पढ़ा देते हैं। तो पेड का कोर्स फ्री ही पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों से एक भी रुपए नहीं लिया गया। वसीम सर ने बाद में फ्री कर दिया, पहले हम लोग इसको पेड के रूप में ही निकाल रहे थे। ठीक है, अभी और एक चीज और ध्यान देंगे, मैंने द स्पीड के टेलीग्राम पे मैंने एक कंबाइंड रूप से पेट के सभी प्लेलिस्ट को एक साथ ऐड करके मैंने सेंड किया था, ताकि जिन विद्यार्थियों को प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही हो वहां जाके प्लेलिस्ट को देख सके। प्लेलिस्ट में रोज क्लास ऐड होती है। मेरी क्लास कितनी है जाके देख सकते हैं। ये 8वां लेक्चर है, ये 8वीं क्लास है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? विसर्ग संधि के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है विसर्ग संधि? ये तीसरे प्रकार की संधि है, इसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। मैं कुछ पूछ रहा हूं उसको आप बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बात बताइएगा, आप लोग सभी लोग जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सभी लोग की बात मैं कर रहा हूं। एक बात आप लोग ये बताइए कि स्वर संधि में किनका किनका मेल होता है? जवाब दे सभी लोग। स्वर संधि में किनका किनका मेल होता है? सभी लोग जवाब दें। स्वर संधि में किसका किसका मेल होता है? वीडियो को लाइक जरूर करते रहें सभी लोग। सौरभ द्विवेदी कर रहे हैं स्वर स्वर। शिवानी अग्रवाल स्वरों का स्वरों के साथ। अर्चना गर्ल, शुभम मिश्रा स्वर स्वर, बिल्कुल। जयप्रकाश साख स्वर स्वर। कन्हैया पाल, मनीष कुमार, देखिए सभी का जवाब बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि में स्वर और स्वर मिलेंगे, व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन अथवा व्यंजन और स्वर मिलेंगे। इतनी बातें की थी। अब ध्यान दीजिए कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। ये विसर्ग जानते, जो आप ये लगाते हो ना ये बिंदु, इसी को विसर्ग कहा जाता है। या जो आप अह बोलते हो, अह, अंग अह, तो इस अह को विसर्ग कहा जाता है। इसकी जो मात्रा होती है उसको भी विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग संधि में या तो विसर्ग के साथ, ध्यान दें सभी लोग, विसर्ग संधि में या तो विसर्ग के साथ कोई स्वर आएगा, पहली केस तो ये हो गई, या तो
विसर्ग के साथ कोई व्यंजन आएगा। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें विसर्ग के बाद विसर्ग आए। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको आप लोग ध्यान दें। मतलब स्वर संधि में स्वर स्वर आ जाता है, चलो ठीक है। व्यंजन संधि में व्यंजन व्यंजन आ जाता है, चलो वो भी ठीक है। लेकिन विसर्ग संधि में कभी भी विसर्ग और विसर्ग दोनों नहीं हो सकते। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं बहुत ही एनालिसिस करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसे रटाना हो तो रटा के हम भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब दो ही केसेस हैं, विसर्ग संधि के दो ही केसेस हैं कि यदि किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर आए अथवा कोई व्यंजन आए तो उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। बातें स्पष्ट हैं। विसर्ग के बाद कभी विसर्ग नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो परिभाषा आप सभी लोग लिख लेंगे, एक बार आप सभी लोग परिभाषा लिख लेंगे विसर्ग संधि की। एक बार सभी लोग परिभाषा लिख लें। लिखिएगा, यदि किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा कोई व्यंजन आए, यदि किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर अथवा कोई व्यंजन आए, कोई स्वर अथवा कोई व्यंजन आए तो उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। तो उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग संधि कहा जाता है। बातें समझ आई? कहा जाता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी क्या हम बताना चाह रहे हैं। गुरुजी आजमगढ़ में तो कोचिंग ओपन हो रही है 21 तक। आजमगढ़ में नहीं ओपन होंगी, उम्मीद है कि सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में ओपन हो जाए, ठीक है। देखिए, ऑफलाइन के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से जो सूचना आई है वो ये आई है कि इस 21 तारीख से या हो सकता है 1 जुलाई से ठीक है, 1 जुलाई से आप लोगों की कोचिंगें खुल जाएं, ऐसा उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि जहां तक संभावना बन सकती है, ठीक है। अभी कोई ऐसे श्योर विद्यालय के लिए आ गया कि 1 जुलाई से विद्यालय खुल जाएंगे, इसके लिए आज पेपर में ही दिया था। तो उम्मीद है कि आपकी 1 जुलाई से कोचिंगें भी खुल सकती हैं गवर्नमेंट के आदेश का। आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है। बातें समझ आ रही हैं? हम लोग इसमें नियमों की चर्चा करेंगे और कई सारे नियम आपके सामने लेके आएंगे। अभी बीएससी का पेपर होने वाला है जुलाई के वीक में, हाँ बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है, आइए वीडियो को लाइक करें सभी लोग।
वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। अब यहां चर्चा करते हैं हम लोग विसर्ग संधि के नियमों की। तो नियमों की चर्चा करेंगे तो नियम नंबर फर्स्ट डालिएगा। 6-7 नियम है, उन नियमों की चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। नियम नंबर 1, नोट कर लें सभी लोग। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 कहता क्या है उसकी बात देखें। इसमें जो नियम नंबर 1 है वो ये है कि अगर कभी भी किसी विसर्ग के बाद चा ऑब्लिक छा आ जाए, टा ऑब्लिक था आ जाए या ता ऑब्लिक था आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्रमशः तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंतव्य शा हो जाता है। इस नियम को हम लिख के समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सभी लोग लिखिएगा, पहले परिभाषा को, इस नियम को लिखिएगा। लिखिएगा, यदि किसी विसर्ग के, यदि किसी विसर्ग के बाद, यदि किसी विसर्ग के बाद चा ऑब्लिक छा अथवा टा ऑब्लिक था अथवा ता ऑब्लिक था, यदि किसी विसर्ग के बाद चा ऑब्लिक छा अथवा टा ऑब्लिक था अथवा ता ऑब्लिक था आ जाए तो यह विसर्ग क्रमशः, तो यह विसर्ग क्रमशः किस में बदल जाएगा भैया, किस में बदल जाएगा भैया? तो यह विसर्ग क्रमशः आधा तालव्य शा, आधा मूर्धन्य शा एवं आधा दंतव्य शा में बदल जाता है। यही फार्मूला है। मतलब अगर विसर्ग हम लिख दें यहां पर और विसर्ग के बाद अगर ये आए तो आप देख सकते हैं, मैं अगर एरो बना दूं, यही फार्मूला है आपके इस पहले नियम का कि अगर विसर्ग के बाद कभी भी चा छा आए तो वो विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधा तालव्य शा में। टा ठा आए तो किस में बदल जाएगा, आधा मूर्धन्य शा में। और ता था आए तो किस में बदल जाएगा, आधा दंतव्य शा में। ये विसर्ग के नियम का पहला फार्मूला है, पहला सूत्र है। इसको आप सभी लोग नोट करें। अभी जब मैं उदाहरण बताऊंगा तो उदाहरण से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। इसको सभी लोग ऐसे ही बनाकर नोट कर लें, सभी लोग तेजी के साथ। समझ में आएगा? इसको पहले भी मैं उदाहरण समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है? इतनी बातें समझ आई जो मैं लिखवाया हूं, ये समझ में आया है, नोट हो गया। अब जब मैं समझा रहा हूं तो कोई भी स्टूडेंट लिखेगा नहीं, अब जब मैं समझा रहा हूं तो, ठीक है? आइए देखते हैं क्या है। जैसे मैंने, बहुत सरल है ये, स्वर संधि से भी सरल है और विसर्ग संधि से, व्यंजन संधि से भी ज्यादा सरल है। देखेंगे जैसे निह धन चय आया, ध्यान से देखेंगे, निह धन चय आया है। मैंने बताया कि अगर विसर्ग के बाद चा या छा आए, है ना, चा या छा आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या लग जाएगा भैया, इधर देखें क्या हो जाएगा,
आधा तालव्य शा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, निश्चय, क्या कर देंगे, निश्चय। विसर्ग क्या हुआ, गायब हो गया, उसके स्थान पे आधा तालव्य शा लग गया। बातें समझ। ऐसे ही अगर हम लोग करें दुह धन तर, देख रहे ना, दुह धन तर। अब जब ता आएगा तो आधा दंतव्य शा में बदल जाएगा और बनेगा क्या, दुस्तर बना। बोले ऐसे ही निह धन तर बराबर क्या आएगा, निस्तर आएगा। बताएं भैया, बातें समझ में आ रही हैं इतनी? हाँ, कई लोग को समझ में आ भी रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दुस्तर, बिल्कुल सही। ऐसे ही और भी उदाहरण दे सकते हैं हम लोग, जैसे निह धन ठुर बराबर क्या होगा, बताएं आप। ठा आया है तो क्या बनेगा, आधा उसमें आएगा, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। जितने उदाहरण लिखवा रहा हूं सब पूछे गए उदाहरण हैं, निष्ठुर। इसी प्रकार से अगर हम लोग और देखें तो निह धन चल बराबर क्या बन जाएगा, निश्चल बनेगा, निश्चल। इसको सभी लोग नोट कर लें जरूर, सभी लोग। एक उदाहरण आप लोगों से पूछूंगा, आप सभी लोग बताएंगे। समझ में सब आता है सर, बस भूले ना तब। अब यहां से पढ़ने के बाद जब दोबारा जाके पढ़ोगे नहीं, खोल लोगे फेसबुक, हाय हेलो और कैसे हो, रात 12 बजे तक करोगे तो यही होगा फिर। ठीक है, देखते हैं इसका, बता दीजिए आप सभी लोग क्या होगा। निह धन छल क्या होगा, जवाब दें सभी लोग। बहुत सरल मैंने पूछा है, निह धन छल बराबर क्या होगा, जवाब दें। सभी लोग जवाब दीजिए भैया। निश्चल, बहुत अच्छी बात, निश्चल। इसी के आधार पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुष्ट का संधि विच्छेद कीजिए, दुष्ट का, सभी लोग करें, दुष्ट का संधि विच्छेद करें। निश्चल बहुत सही जवाब जा रहा है आप सभी लोगों का, बिल्कुल सही जवाब है इनका, लिख लीजिए निश्चल। दुष्ट का सही संधि विच्छेद कर दें। दुष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, दुष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर मैं यहाँ दुष्ट लिख रहा हूं तो आप समझ गए होंगे क्या हो पाएगा। यहाँ पे आएगा दुह धन टा, टा आया है तो किस में बदलेगा, आधा मूर्धन्य ष में, और बन के जाएगा, और बन क्या जाएगा, ये वाला काम हो गया, नहीं हो पाया होगा, तब क्या किया जाए। देखिए कल करा देने दिक्कत हो जाएगी ना फिर। ठीक है, देखते हैं
इधर देखिएगा क्या आएगा यहाँ पे, दुष्ट, दुहधंटा बराबर दुष्ट। बातें समझ में आ रही होंगी? हाँ बिल्कुल सही, जॉनसन यादव और शिवानी अग्रवाल, आरती मौर्य, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। हाँ आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं अब। ठीक, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 क्या है हमारा? नियम नंबर 2, नियम 2 क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। नियम 2 ये कहता है कि यदि किसी विसर्ग के बाद, ध्यान दें, नियम 2 ये कहता है कि यदि किसी विसर्ग के बाद तालव्य आ जाए, मूर्धन्य आ जाए या दंतव्य आ जाए, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है उसको समझिएगा सभी लोग। कहने का मतलब क्या है कि अगर कभी भी किसी विसर्ग के बाद, जैसे विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर कभी भी तालव्य आ जाए या विसर्ग के बाद कभी दंतव्य आ जाए, ये मूर्धन्य आ जाए, या विसर्ग के बाद कभी भी अगर दंतव्य आ जाए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब विसर्ग जैसा है वैसा ही बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें? आप में कि विसर्ग में? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नियम नंबर 2 कहता है। तो नियम नंबर 2 आप सभी लोग कॉपी पे नोट करें, लिखिएगा, यदि किसी विसर्ग के बाद, यदि किसी विसर्ग के बाद, यदि किसी विसर्ग के बाद तालव्य, मूर्धन्य अथवा दंतव्य आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल, अगर उसका नाम संस्कृत से रिलेटेड है, तत्सम शब्द है, तो हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसको नोट करके बना लें। निश्चल भी एक नाम ही होता है। देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं दुह धन शासन, तो यहां विसर्ग परिवर्तित नहीं होगा, यहां हो जाता है दुह शासन। लेकिन कई जगहों पे आप लोगों ने कई और भी नियम देखे होंगे, वहां ऐसे भी लिखा जाता है ना, लिखा। सही दोनों होते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों की मान्यता अलग अलग है। परीक्षा में अगर आपको देगा तो आप इसको ज्यादा परिशुद्ध मानेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी शुद्ध है। कई लोग, कई विद्वान ये भी नियम बताते हैं कि अगर कभी भी विसर्ग के बाद तालव्य आ जाए तो उसके स्थान पे आधा तालव्य हो जाता है। लेकिन आप लोग इस नियम को मान के चलेंगे, मैं लिखने को लिख दिया हूं कि कभी आपके मन में भ्रम ना हो। सही दोनों होते हैं, लेकिन ज्यादा जो परिशुद्ध, जिसे विशुद्ध कहते हैं, विशुद्ध शब्द जानते हैं, विशुद्ध मानो तो जो सबसे ज्यादा शुद्ध हो, तो विशुद्ध जो यही आपका माना जाएगा। ऐसे ही निसंकोच में देख लें, निह धन संकोच सा आया है और आपने निसंकोच को लिखे देखा होगा, क्या होगा भैया? निसंकोच ऐसे लिखा जाता है, निसंकोच ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैं लिखा हूं, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो बातें समझ आ रही होंगी आपको। हम्म, आगे के नियम पे हम लोग आते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है उसकी बात करते हैं।
देखिए जो नियम नंबर 3 आता है, ये तो 2 नियम हो गए। अब नियम नंबर 3 क्या है उसको देखें, नोट जरूर करें, मैं बहुत जल्दी देर तक नहीं टूकूंगा मैं। नियम 3 कहता है, नियम 3 ये कहता है कि अगर कभी भी किसी विसर्ग के पहले, ध्यान दें, किसी विसर्ग के पहले अगर ई ऑब्लिक उ से भिन्न कोई स्वर आए, मतलब ये दोनों ना आए बाकी कोई स्वर आए, ई ऑब्लिक उ से भिन्न कोई स्वर आए अथवा कोई भी व्यंजन आ जाए विसर्ग के पहले तथा विसर्ग के बाद, का ऑब्लिक खावर्ड या पा ऑब्लिक फॉरवर्ड आए तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में बात आई नहीं होगी, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पहले नियम लिख लीजिएगा, यदि किसी विसर्ग के पहले ई ऑब्लिक उ से भिन्न कोई भी स्वर आए अथवा कोई व्यंजन आए तो ऐसी आए एवं, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी विसर्ग के पहले ई ऑब्लिक उ से भिन्न कोई स्वर आए अथवा कोई व्यंजन आए एवं विसर्ग के बाद का ऑब्लिक खावर्ड अथवा पा ऑब्लिक फॉरवर्ड आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इधर समझिएगा, बाद में लिखिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, रजह धन कड़, ध्यान से देखेंगे, लिखे क्या लिखे हैं, रजह धन कड़, विसर्ग के पहले ई ऑब्लिक उ से भिन्न, यहां क्या आया है, अ आया है, मतलब नियम लागू होगा। और विसर्ग के बाद क्या आया है, कावर्ड, मैंने लिखा ना कावर्ड, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग बदलेगा नहीं, इसका जो शब्द निर्माण होगा क्या हो जाएगा, रजह कड़। मतलब आपसे कभी भी कोई रजह कड़ का संधि विच्छेद पूछे तो आप बता सकते हैं रजह धन कड़ बराबर रजह कड़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही अंतःकरण का होता है, यहां भी वही कंडीशन है। आपने कभी सोचा कि अंतःकरण के बीच में विसर्ग क्यों लगा होता है, क्योंकि नियम है अंतः धनकरण बराबर अंतःकरण, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसी प्रकार से प्रातः काल होता है, क्या होता है भैया, प्रातः काल, इसका भी प्रातः धन काल हो जाएगा, प्रातः काल। और इसी तरह से पयापान होता है, पयापान का भी विच्छेद क्या होगा, पया धन पान। बातें समझ में आ रही हैं, बोले बहुत सरल है कि नहीं सरल है। पाका भी मैंने दिखा दिया, काका भी दिखा दिया, ठीक है। इसको नोट करें सभी लोग, जितने लोग आए हैं वीडियो को लाइक करें जरूर। नोट करें सभी लोग। देखिए मुझे भी अच्छे तरीके से मालूम है कि रेगुलर स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। कुछ लोग आते हैं केवल टाइम पास के लिए, खोले देखिए, हाँ उठे, आंख में जो उठी चले जा रहे हैं, देखिए अरे लिंक आई है, देख ले क्या चल रहा है, क्लिक किए, 5 मिनट ऐसे माहौल बनाए रहे, और माहौल बनाने के बाद बस कुछ कमेंट किए, अपना उल्टा सीधा कमेंट कर दिए, करने के बाद फिर उसको बंद करके फिर पोलो दाब दिए। तो ये आप पढ़ने थोड़ी आए हैं,
ये केवल टाइम पास है, ओनली फॉर टाइम पास। जो स्टूडेंट शुरू में 60-70 स्टूडेंट जो आते हैं रेगुलर, यही रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो वो उसको हम पता है हमको। और इसलिए रेगुलर स्टूडेंट्स के नाम भी याद हो जाते हैं हमको। जैसे नागेंद्र मौर्य हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, ये बस केवल नोटिफिकेशन देखने के लिए आते हैं। इनको नोटिफिकेशन बता दीजिए, बाकी ये खुद अपने आप में सर्वज्ञ हैं। तो यह नोटिफिकेशन पूछे मत आइए, यहाँ जिसको पढ़ना वो पढ़े, ठीक है। हाँ विजय जी, आप रेगुलर हैं, हमको मालूम है। पूछ रहे हैं एसबीआई की नोटिफिकेशन है क्या, कब तक एग्जाम हो सकता है? अरे पढ़े पढ़ लो अपना, एग्जाम के लिए दूसरे से पूछ लेना, ठीक है। जो रेगुलर है उनको अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भी दिखाई देता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी पढ़ लेता हूँ, नाम मुझे याद रहते हैं उन लोगों के, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, जो लोग लिख रहे हैं मुझे सब पता है। आइए अब इसी में देखते हैं, एक शर्त ये थी कि ई या ऊ ना आए। मैंने ये बताया था ना कि ई या ऊ ना आए, बाकी कोई भी स्वर आएगा तो ये कंडीशन लगेगी। लेकिन अगर ई या ऊ आए तो क्या इसको भगा देंगे क्या? इसमें भी प्रोसेस है। तो नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट, कि अगर जब ये आएंगे तब क्या कंडीशन होगी, नीचे नोट लिखिएगा, नोट। सत्यम अग्रवाल, अर्पित यादव, सालू किशोर और मैं। अच्छा, शुभ सिंह, हाँ जो रेगुलर हमको पता है। साधना श्रीवास्तव सर, हम भी बोल लेते हैं। चलिए आइए नोट लिखिएगा सभी लोग, पहले 5 सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं, वीडियो को लाइक करें सभी लोग A to Z, तुरंत लाइक करें वीडियो को। तेजी के साथ सभी लोग लाइक कर दे वीडियो को। आइए चर्चा हम लोग आगे करते हैं। क्या चर्चा है? मैंने बताया था ना कि अगर ई या ऊ आए, लिखिएगा यदि उपरोक्त नियम में, इस नियम में, नीचे नोट करके लिखिएगा, यदि उपरोक्त नियम में विसर्ग के पहले, यदि उपरोक्त नियम में विसर्ग के पहले ई अथवा ऊ आए, ई अथवा ऊ आए तो तो यह विसर्ग आधा मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है। तो यह विसर्ग आधा मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है, आधा मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है। आधा मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है उसको देखें, जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें। तब क्या हो जाएगा भैया, ये आधा चा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी लोग, जैसे निह धन कपट। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि विसर्ग के पहले ई आ रहा है, तो किस में बदल जाएगा? आधा मूर्धन्य ष में बदलेगा क्या? निस कपट ना। इसी प्रकार से दुह धन कर क्या बदल जाएगा भैया? ये दुष्कर में आएगा, दुष्कर में। इसी प्रकार से निह धन फल, फल है ये, फल क्या बन जाएगा? ये निष्फल। समझ पा रहे होंगे आप मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, निह धन फल बराबर निष्फल। इसी प्रकार से कई सारी चीजें हैं जो आप लोग देख सकते हैं। बताएं, जैसे बही धन कार, देख रहे ना क्या बन जाएगा? बहिष्कार। नियम लग रहा है ना। इसी प्रकार से दुह धन प्रकृति बराबर क्या बन जाएगा? दुष्प्रकृति बना ना, दुष्प्रकृति बना। नोट करें इन सभी उदाहरणों को।
और इसका एक उदाहरण आप लोग बताएंगे। धनु धन टंकार, टंकार ना लिखें, टंकार हटा दें यहां से। एक मिनट रुकिएगा। जैसे निह धन, गलत हो जा रहा है बार बार, निह धन पाप, क्या बन जाएगा? निष्पाप। इतना नोट करें। हम नियम नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? इसको सभी लोग नोट कर ले। नागेंद्र मौर्य, आपको बताया गया, आपको समझ में नहीं आया सर बात। यहाँ पे स्टडी के अलावा कोई और बातें नहीं करनी है, ठीक है? पैसा डबल और स्कीम डबल ये सब जाके कहिएगा कहीं और। लग रहा है आप ज्यादा पढ़ लिए हैं। जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं उनको उल्टा सीधा काम ही पता चलता है। इसको नोट कर लिए भैया सभी लोग? बताएं। इसमें एक अपवाद भी नोट कर लीजिएगा जिसमें ये नियम लागू नहीं होता, वो है दुख। दुख का संधि विच्छेद दुख ही होता है, दुह धन खा, इसमें आधा मूर्धन शाह नहीं जुड़ेगा, ठीक है? ये अपवाद में है, इसको अपवाद करके लिख लीजिएगा, अपवाद। इसमें नियम लागू नहीं होगा, ठीक है? आगे बढ़े, नोट कर इसको। अगला जो नियम है वो कहता है कि विसर्ग के पहले अ या आ से भिन्न कोई स्वर आए। नियम नंबर 4 लिखिएगा। नियम नंबर 4, नियम 4 क्या कहता है? यदि किसी विसर्ग के पहले, सभी लोग नोट करें, यदि किसी विसर्ग के पहले आ ऑब्लिक आ से भिन्न कोई स्वर आए, अ ऑब्लिक आ से भिन्न कोई स्वर आए, स्वर आए तथा तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, अथवा कोई अंतस्थ व्यंजन आए, अथवा कोई व्यंजन आए, अथवा कोई अंतस्थ व्यंजन आए, व्यंजन आए तो यह विसर्ग आधा रा में बदल जाता है। तो यह विसर्ग किस में बदल जाएगा? आधा रा, ऐसे लिखिएगा आप लोग। आधा रा और ब्रैकेट में ऐसे बना लीजिएगा, मात्रा ऐसे लगेगी। तो यह विसर्ग आधा रा, आधा रा ऐसे लिख लेंगे। कैसे आधा रा बदलेगा? ऊपर वाले में, आधा रा में बदल जाता है। तो यह विसर्ग आधा रा में बदल जाता है। अरे हम पैसा छाप रहे हैं तो आप भी छाप लीजिए, कोई रोका है क्या? शालिनी मौर्य प्रमोशन क्लास नहीं है। शालिनी मौर्य ये पेड क्लास चल रही है, पेड कर रहे हैं, फ्री क्लास चल रही है पेड की। पेड की ये फ्री क्लास है, ठीक है? द स्पीड के द्वारा सभी सब्जेक्ट्स की फ्री क्लास चलाई जा रही है और पिछले 7-8 दिनों से ये क्लासें चल रही हैं, पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। मैंने जो नियम बताया है वो नियम है क्या उसको देखें। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं निह धन जन, अभी रुकिएगा, अभी कुछ करिएगा नहीं।
मैंने नियम क्या बताया कि यदि किसी विसर्ग के पहले आ से भिन्न, मतलब ये दोनों ना आए, बाकी कोई भी स्वर आए, तो क्या आया है भैया? छोटी ही आया ना, बिल्कुल सही। और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा व्यंजन आए या अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन लिखवाएं कि भूल गए? अंतस्थ व्यंजन लिखा है इस नियम में कि नहीं? या तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए या तो अंतस्थ व्यंजन आए, तो यह विसर्ग आधारा में बदल जाएगा। मतलब इसको हटा के क्या लिख देंगे हम लोग? निर्जन लिख देंगे। निर्जन इसी के ऊपर लग जाएगा। अब जहां जहां ये आपको दिखाई दे, जान जाइए वहां विसर्ग संधि है। कोई भी स्टूडेंट हमको बताए अंतस्थ व्यंजन मैंने मेंशन कराया है इस नियम में, बताइए। बिल्कुल अच्छी बात, निर्जन ऐसे ही होता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? तो इस तरीके से चीजें की जाती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं, जैसे दुहधन बल बराबर क्या बन जाएगा? दुर्बल। इसी प्रकार से निहधन भय बराबर निर्भय। देख रहे हैं ना, निर्भय बनेंगे। निहधन भय बराबर निर्भय। इसी प्रकार से निहधन मम बराबर निर्मम। तो जितने भी ये वाले उदाहरण आपको दिखाई दें, सभी क्या है आपके? सभी में विसर्ग संधि, इसको नोट करें। इसी प्रकार से दुहधन जन बराबर दुर्जन, ठीक है। इसी प्रकार से निहधन मल बराबर निर्मल। आ नहीं आना चाहिए, अ और आर नहीं आना चाहिए, नोट करें सभी लोग इसको। हम ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिए, उसकी टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। कुछ लोग उल्टा सीधा है, होते होते क्या है ना, जरूरी नहीं है कि सबके दोस्त ही हों। भाई हमारे भी दुश्मन हैं, सबके दुश्मन है, तो वो लोग थोड़ा सा ईर्ष्या बस भी लोग कर देते हैं ऐसा काम। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। जो लोग आए हैं वो लोग क्लास किया करिए बस, ठीक है। निर्मल, इसको नोट करिए। ये उदाहरण आप लोगों के लिए अच्छा उदाहरण था, इसको नोट कर ले, सभी लोग नोट कर ले। इसको सभी लोग नोट कर लें, सबके सब लोग। नियम नंबर 4 था, आगे हम लोग चर्चा करेंगे नियम नंबर 5 की। जो बताता हूं उसको लिखते रहिए, मैं समझाने में सब समझा दूंगा। नोट करें सभी लोग। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, साथ समुंदर इतना है, आँखों में है पानी। तेरे दिल से मैं तेरे दिल से करता हूँ। हो गया भैया ये।
हो गया। अगला नियम लिखेंगे, नियम नंबर नेक्स्ट है आपका 5। नियम नंबर 5 क्या है, देखें उसको। नियम नंबर 5 ये कहता है कि यदि किसी, इसको लिखिएगा, सभी लोग लिखेंगे नियम नंबर 5 को। यदि किसी विसर्ग के पहले, यदि किसी विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर आया हो, यदि किसी विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर आया हो और विसर्ग के बाद में, और विसर्ग के बाद में रा व्यंजन आया हो, और विसर्ग के बाद में रा व्यंजन आया हो, रा व्यंजन आया हो, तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है, इस विसर्ग का लोप हो जाता है, और ह्रस्व स्वर के स्थान पर, और ह्रस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। इस विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर के स्थान पर क्या हो जाता है भैया, दीर्घ स्वर हो जाता है। मतलब समझ लें क्या चीज है। जैसे इधर देखेंगे, निह धन रज, विसर्ग के पहले क्या आया है, ह्रस्व स्वर ई आया है, और विसर्ग के बाद रा आया है। नियम में एक लिखा है ना, तो क्या होगा, विसर्ग गायब हो जाएगा और ये जो है छोटी ही बड़ी बदल जाएगा और बन क्या जाएगा, नीरज। क्या बन जाएगा, नीरज। ऐसे ही आप बना सकते हो निधन रोग, क्या बन जाएगा, नीरोग। नीरोग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। नीरस भी ऐसे बनेगा। देखिए निरोग ऐसे होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। दुह धन राज बराबर दुराज, बड़ा हो जाएगा। निह धन रस बराबर नीरस, और निह धन रव बराबर नीरव, जो नीरव और मोदी नाम आप लोगों ने सुना है। ठीक है, ये नियम नंबर आपका 5 था। एक दो नियम आपके और बचते हैं, उनकी भी चर्चा हम कर लेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, शांति से चुपचाप पढ़ाई कीजिए आप सभी लोग। ठीक है, कौन क्या कह रहा है ये मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और फालतू के लोग अगर यहाँ आएंगे उल्टी सीधी बातें सुन के जाएंगे। ठीक है, इसलिए चुपचाप शांति से जो काम करना है वो काम कीजिए अपना। आइए हम लोग आगे बात करते हैं अगले नियम की। एक दो नियम आपके और बचे हुए हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगला नियम क्या है, नियम नंबर 6, काफी महत्वपूर्ण नियम है। नियम नंबर 6 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है ये, इस नियम की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा इस नियम में क्या चीजें है, लिखेंगे सभी लोग। यदि किसी विसर्ग के पहले आ आए, क्या आए भैया, आ। नियम नंबर 6 है, यदि किसी विसर्ग के पहले आ आए, आ आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, तो आए, तो ना लिखिएगा, आए, अथवा, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी विसर्ग के पहले आए
एवं विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, अथवा अथवा या, वा, रा, ला, या, हा, जितना चीजें लिखा हूं सभी, अथवा या, रा, ला, वा, अथवा हा में से कोई भी आए, में से कोई भी आए, तो यह विसर्ग, तो यह विसर्ग तथा आ, तो यह विसर्ग तथा आ मिलकर ओ में बदल जाते हैं। तो यह विसर्ग तथा आ मिलकर ओ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं भैया? ओ में बदल जाते हैं। इधर देखें क्या मतलब था। जैसे मना धन जा, विसर्ग के पहले देखिए आ आया ना, अब जा आ रहा है तीसरा वर्ड, किस में बदल जाएगा? मनोज में, ओ बन जाएंगे दोनों। ऐसे ही तपाधन, वन बराबर तपोवन, कई बार पूछा गया प्रश्न में परीक्षा है। यशोदा, यशोधरा और यशोमती का देख लीजिए। यशोदा का क्या होता है भैया? यशाधन दा बराबर यशोदा बना। इसी प्रकार से यशोमती का यशाधन मति बराबर यशोमती। सभी कैसे बनेंगे? इसी प्रकार से यशोधरा का यशाधन धरा बराबर यशोधरा। नियम वही कह रहा है कि अगर आ के बाद विसर्ग आया, विसर्ग के पहले आ आया है, उसके बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या तो या, वारा, ला आए, या तो हा आए, तब ये कंडीशन होगी। इसी प्रकार से मनोविज्ञान का कोई पूछ ले तो मनाधन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। ऐसे ही मनोविकार का कोई पूछे तब भी वही होगा, मनोबल का कोई पूछे तब भी वही होगा। तो बनाना तरीका आना चाहिए, इसको नोट करें सभी लोग। मनाधन बल बराबर मनोबल। वयोवृद्ध का क्या होगा? वयोवृद्ध का क्या होगा? आप लोग बताएं, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का क्या होगा? वयोवृद्ध का बताइए। वयाधन वृद्ध शिवानी अग्रही सत्यम अग्रही। बेटा वृद्ध नहीं लिखना है, वयोवृद्ध लिखना, बेटा लिख रहे हो। वयः धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। ठीक है, नोट करें इसको। बिल्कुल सही विजय बता रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अगले नियम की, इसको नोट करें सभी लोग, नोट कर ले इसको। कुछ महत्वपूर्ण की हम चर्चा करने वाले हैं, इसको नोट करें सभी लोग। अगले नियम की चर्चा करेंगे। अगला नियम क्या, ध्यान से देखें, लिखिएगा। यदि किसी विसर्ग के बाद, सभी लोग लिखे, यदि किसी विसर्ग के बाद का, पा, ता, शा, यदि किसी विसर्ग के बाद का, पा, ता, शा आए, तो यह विसर्ग आए, तो यह विसर्ग, तो यह विसर्ग आधा शा में बदल जाता है। तो यह विसर्ग बहुत ज्यादा फेमस इसके नियम है, ये किसमें बदल जाएगा? आधा शा में बदल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा दुहधन साहस, क्या आया है? सा आया है।
किस में बदल जाएगा भैया? ये दुस्साहस बदला निधन संदेह, किस में बदलेगा? निसंदेह बदलेगा ना, निसंदेह। इसी प्रकार से और आप लोग देखेंगे पुरस्कार का क्या होगा? पूरा धन कार बराबर पुरस्कार, आया ना। ऐसे ही नमस्कार का क्या होगा? नमः धन कार बराबर क्या हो जाएगा? नमस्कार। बनाना ये, बोले, नोट करें उदाहरणों को। ऐसे ही बृह धनपति बराबर क्या बनता है भैया? बृहस्पति। ठीक है, नोट करे रहे सभी को। भास्कर का भी इसी तरीके से बना लेंगे आप लोग। भा धनकर बराबर भास्कर, बनाना। सभी को नोट कर ले, और ये इसी तरीके से ये सही बनते हैं। आधा सा दिख गया तो जान जाइए आपको वहां पे यही चीज मिलेगा। तो ये आपके उदाहरण थे। एक उदाहरण आप लोग बता दें हमको थोड़ा सा अलग से। ये तो हो गया विसर्ग संधि का, ये तो हो गया। सरोवर का संधि विच्छेद बताइए। मैं जो पूछा हूं उसको बताइए। सरोवर का संधि विच्छेद सभी लोग बताएं। सरोवर का संधि विच्छेद सभी लोग बताइए। सरोवर का संधि विच्छेद सभी लोग बता दें। बताएं क्या होगा सरोवर का संधि विच्छेद? बताएं सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? सहधनवर गलत बता रहे हैं अर्पित यादव। अभी नियम बताया गया था अभी हाल में ही। देखिए खुशी वर्मा सही बता रही हैं, शिवानी अग्रही सही बता रही हैं, बिल्कुल काजा वर्मा भी सही बता रही है। सरह धनवर बिल्कुल वही बनेगा, सरह धनवर बराबर सरोवर। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिएगा आप लोग। विसर्ग संधि का फार्मूला पूछेगा तो है नहीं कभी जिंदगी में, लेकिन जानते रहिए, लिख लीजिएगा। विसर्ग संधि का सूत्र क्या है? क्या सूत्र भी है विसर्ग संधि का? विसर्जनीय सह, ये विसर्ग संधि का फार्मूला है। व्यंजन का नहीं होता है, इसका है, इसका देख ले। विसर्जनीय सह, नोट कर ले इसको। मैंने संधि में जितना आपको बता दिया, 2 चैप्टर पढ़ाया हूं, लिंग और संधि, जितना बता दिया यही मेन मेन चैप्टर थे। एक अपठित गद्यांश से वो भी पढ़ा दूंगा, बाकी सब वोकैबुलरी ही मतलब शब्दकोश है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर जितना मैं बताया हूं इतना ही पेट में पढ़ के जाइए, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, और बहुत लो लेवल का पूछता है पेट में, ये आप लोग जाने रहिए क्योंकि प्री परीक्षा है। ठीक है, हम्म। अब कल जब हम लोग आएंगे तो कल हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे या नहीं कराएंगे ये बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैटर बहुत ज्यादा हो गया तो टाइपिंग होने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, बातें समझ आ रही हैं?
कहां तलक यूं तमन्ना को दर बदर कर देखूं, कहां तक तलक यूं तमन्ना को दर बदर देखूं, सफर तमाम करूं मैं भी अपना घर देखूं। कहां तलक यूं तमन्ना को दर बदर देखूं, सफर तमाम करूं मैं भी अपना घर देखूं। सुना है मीर से दुनिया है आईना खाना, सुना है मीर से दुनिया है आईना खाना, तो क्यों ना फिर इस दुनिया को बन सवर देखूं। मतलब कि यही है कि आप लोग जीवन को अच्छे तरीके से जीना शुरू कीजिए, दुख किसी के जीवन में कम नहीं होता। ओके, तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर बंद करेंगे और एक खूबसूरत सा गीत आप लोग गा के गुनगुनाइएगा, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, है ना वो सॉन्ग, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर जितना है इन आंखों में है पानी, तू मेरे दिल से मैं तेरे दिल से करता हूँ ये बातें, सावन आने से पहले हो जाती हैं बरसातें कि घर आजा परदेसी। जो सॉन्ग आप मॉर्निंग में सुने रहिए वो सॉन्ग आपको दिन भर याद रहता है। ओके, चलिए सभी लोग अब कल आएंगे तो हम बताएंगे कल प्रैक्टिस कराना है कि क्या कराना है, ठीक है।